नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए, आप यही चाहते हो ये वीडियो देखें और इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अगर आप याद कर लें तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही जल्दी और तेज़ी से जो है सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो 1124वें दिन का है और इस वीडियो में 6 और 7 लेटर वाले वर्ड्स जो कि स्टार्ट होते हैं एन से, वो भी 2 स्लाइड होगा जो कि इंग्लिश के भी होंगे और देश दुनिया में बोले जाने वाले वर्ड्स भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉन्सोनेंट के बारे में जाना जाए, कॉन्सोनेंट क्या है। लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए कि ये कॉन्सोनेंट आता कहाँ से। तो देखिए, ये जो है अल्फ़ाबेट से निकलता है और अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों 26 लेटर वाले जो एक ग्रुप है उसे जो है अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD कहकर ही बुलाते हैं। तो ये 26 लेटर है। अभी देखिए, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट का नाम जो है वॉवेल है और दूसरे पार्ट का नाम जो है कॉन्सोनेंट है। हिंदी में बात की जाए वॉवेल को तो वॉवेल को स्वर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वर कहते हैं, जो कि स्वर अलग है, वॉवेल अलग है, लेकिन समानता है। और व्यंजन की बात की जाए, कॉन्सोनेंट की बात की जाए तो इसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, स्वर व्यंजन। अब देखिए, वॉवेल इंग्लिश में 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। अब समझ में आ गया ना। चलिए वापस कॉन्सोनेंट पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले ये जाने कि वॉवेल कौन कौन से हैं। तो AEIOU दोस्तों, ये 5 वॉवेल है और इसका उच्चारण करने का जो तरीका है वो 27 तरह से है। कॉन्सोनेंट जितने उससे ज़्यादा, जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या है 21 और लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। सभी को आप बारी बारी से उच्चारण करना सीखना होगा। अगर आप नहीं जानते तो समझ लीजिए इस बात को कि भाई अगर बी है, मान लीजिए एक सिंपल सा बी है, तो बी को हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। लेकिन वर्ड मीनिंग में, जब वर्ड मीनिंग में ही बी आ जाएगा तो बी को व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व बोलेंगे वर्ड मीनिंग में। जैसे BOY है ना, या BAG बैग। तो यहाँ पर देखिए कैसे बोलते हैं, बैग बैग, ब बोला जा रहा है ना कि बी। यहाँ पर जो है बॉय बोलेंगे, बॉय बॉय, ना कि BOY। ऐसा तो नहीं बोलते। तो हर एक लेटर्स का अलग अलग, लेकिन सिंगल जब उच्चारण करेंगे, एक एक लेटर उच्चारण करें तो सिंगल सिंगल जैसे यहाँ बोला जा रहा है वैसे बोलेंगे, या वर्ड मीनिंग में बोलेंगे तो आपको एकदम जैसे अभी नीचे आप स्लाइड में आप देखेंगे उस तरह से बोलेंगे। साथ ही वॉवेल में जो लिखा वो तो एक बोलेंगे ही। वॉवेल में देखिए AEIOU को बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको 3 और 4 और भी अलग अलग तरह से बोलने का तरीका मिलेगा। जहाँ तक कॉन्सोनेंट की बात है तो कॉन्सोनेंट का उच्चारण 1, 2, 3 और एक एक्सेप्शन में 4 तरह से बोलते हैं। यानी 1 से लेकर 4 तरह से कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो सकता है। जैसे बी को ब बोलते हैं, तो बी को ब बोलते हैं, एक ही उच्चारण हुआ ना। तो चलिए अब देखिए सारे कॉन्सोनेंट का उच्चारण देख लीजिए। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क्या बोलेंगे? क श, याद करिए क श, क श। डी को ड द ज, ड द ज, लोग जैसे ग्रेजुएट बोलते हैं, डी को ज बोलते हैं वहाँ। एफ को फ, एफ को फ। जी को ग ज, इसे ही जी बोल देते हैं। इसके एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, उसके बाद एल को ल और एम को दोस्तों म बोलते हैं। देखिए एन जो है, एन को न अड़ा दोनों बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू तो बोलते ही हैं और क भी बोलते हैं, दो उच्चारण है। आर को र और आर को ड़ बोलते हैं। एस को स भी बोलते हैं, एस को ज भी बोलते हैं। टी को ट त च श बोलते हैं। तो ये जो च और श है, च श का उच्चारण बहुत ही सावधानी से लोग करना चाहिए, क्योंकि ये च श आपको हमेशा मतलब परेशानी में डालने वाला है। क्योंकि कुछ वर्ड में टी को च बोलते हैं, कुछ में श बोलते हैं। जैसे आप क्वेश्चन का उदाहरण लीजिए, QUES। अब यहाँ देखिए TION, तो ऐसे तो TION को सन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ TI जो है च और ON को अन यानी कि क्वेश्चन पढ़ा जाता है। तो उसके बाद देखिए
वी को व बोलते हैं, डब्ल्यू को भी व बोलते हैं। यहाँ भी छिप गया तो देख लीजिए। उसके बाद एक्स देखिए, एक्स को एक्स बोलते हैं और एक्स को एक्स बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, तब एक्स को एक्स के साथ एक्स भी बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए वाई को या बोलते हैं, जेड को झ बोलते हैं, हिंदी के शब्दों में झ के लिए जेड का इस्तेमाल होता है। सी को श बोलते हैं, सी आई को श, सी को स। इसका एग्जाम्पल ये मैं बताऊंगा। उसके बाद के क से सी एच यानी सी एच से क, सी के से क, क्यू से क, क्यू यू ई से क उच्चारण होता है। तो आपको इन बातों को अच्छे तरह से समझ बुझ कर याद रखना होगा। तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये याद नहीं करेंगे तो आप अंग्रेजी पढ़ते समय हमेशा मिसगाइड हो जाएंगे, लगेगा ये नहीं वो है। लेकिन इसके बाद जो है कॉन्सोनेंट के बाद जो है वॉवेल्स पे हमेशा पकड़ बनाना होगा कि वॉवेल का उच्चारण किस तरह से होगा। देखिए वॉवेल जो है ए का उच्चारण जो 4 तरह से किया जाता है, जैसे कि आ ए ऐ। तो एक उच्चारण तो ए यहाँ जो लिखा हुआ वो तो यहाँ है। फिर ई का उच्चारण 5 तरह से किया जाता है, जिसमें 2 उच्चारण जो ई का यहाँ है ना। उसके बाद आई का उच्चारण भी 5 तरह से किया जाता है, जिसमें आई जो है यहाँ पर आई को आई बोला जा रहा है, तो एक उच्चारण यहाँ देख रहे हैं। ओ का उच्चारण 4 तरह से किया जाता है, जिसमें ओ को एक याद की है। यू का उच्चारण भी 4 तरह से किया जाता है, जिसमें यू है। उसके डबल ओ का उच्चारण जो है 5 तरह से किया जाता है, जिसमें देखिए यहाँ बड़ी ओ के रूप में पढ़ते हैं। तो एक एक उच्चारण है, लेकिन इसके अलावा तो और उच्चारण है, जैसे आ ए आ ई उ और आ ओ। ये अलग अलग उच्चारण है। जैसे मिडल में ए को आ पढ़ रहे हैं, मॉल वाले वर्ड में ए को आ पढ़ रहे हैं। अलग अलग वर्ड में मतलब एक ही ए है, अलग अलग उच्चारण हो रहा है। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। जैसे मेड में ए को ए बोलते हैं, मैन में ए को ए बोल रहे हैं, मार्बल में ए को माँ आ बोल रहे हैं, जबकि ई जो है ई को आ बोल रहे हैं, मार्बल मार्बल नहीं। पेन में ई को ए बोल रहे हैं, ए पेन। पीस में ई को ई बोल रहे हैं, पी, और ई वाला जो है वो आ। उसके सी आर सी एल सर्कल, सर्कल में देखिए सी आई से स होता है ना, सी आई से क्यों होता है, क्योंकि आई जो है ये आई जो है वो आ के रूप में उच्चारण हुआ, इसलिए सी आई को स बोलते हैं। या यहाँ देखिए सी ई को भी स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ई जो है आ के रूप में उच्चारण होता है। दोनों आई के साथ हो या ई के साथ हो, सिंपल सी ई को स, सी आई को स बोलते हैं। उसके पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण अगर कहते हैं तो बड़ी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण जो आई के रूप में, एस ओ एम ई सम में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण ए बा यानी आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। उसके बाद ब्यूटी बट में यू जो है ब यानी आ के रूप में हो रहा है। प्यूटीपुट में यू यानी ईयू के रूप में, और म्यूट में यू का उच्चारण जो है ईयू के रूप में। सॉरी पुट जो है यहाँ ऊ के रूप में उच्चारण हुआ पुट, जबकि म्यूट में ऊ जो है ईयू के रूप में उच्चारण है। कुछ एक और बात मैं समझाना चाहूँ, जैसे फ्लड में डबल ओ का उच्चारण बड़ी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। जबकि फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण फ्लो क्या फ्लोर, तो फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, सिंपल सा तरीका होगा दोस्तों, ओ के रूप में। एक और बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर ही मैं बताऊंगा, तो क्लियरली दिमाग में रखिए कि ये जो स्वर है ये क्या है, अक्सर इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है। तो दोस्तों जैसे अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता, इसलिए मैं इसे कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं हो रहा है, और आकार का मात्रा चिन्ह देखिए ये वाला रहेगा डंडा, ठीक है। मात्रा चिन्ह ये हिंदी के शब्दों में जो है इसको लिखने में काम, छोटी के लिए ये वाला रहता है, छोटी के लिए, ठीक है, ऐसे करके छोटी के लिए, इसे हरस भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ ऊ आ गया ना, तो यहाँ बड़ी ऊ हो गया, और ये जो है छोटी ऊ हो गया, ये बड़ी ऊ हो गया। ए के लिए ये, ऐ के लिए ऐ, इस तरह से। बड़ी के लिए जो है इस तरह से है ना। ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, ई यू के लिए एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से ई यू। आई के लिए जो है आ और बड़ी आई, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, और ओ के लिए एक ऊ और एक ऊपर एक नीचे। हालांकि समझ में नहीं आएगा, ये सब हिंदी इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखने में बहुत सा, जैसे फ्लड लिखना है या रूम लिखना है या फ्लोर लिखना है, फ्लोर, तो देखिए फ्लोर बोल्ड भले ही ले रहे हैं,
ओ, लेकिन यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है ओ, फ्लोर, फ्लड लिख रहे हैं, फ्लड। तो देखिए चूंकि डबल ओ को आ बोल रहे हैं तो आ का कोई तो मात्रा चिन्ह दिखता नहीं, इसलिए यहाँ दिख भी नहीं रहा है। ल के साथ अ है। चलिए अब देखिए जो है तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जिसे मैं पढ़ूंगा उसे याद रखना है। जैसे टी आई एन को सन बोलते हैं, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, टी आर को चर बोलते हैं, टी यू एल को चुअल बोलते हैं, पी आर को प्रो बोलते हैं, एस आई एन को सन और जन दोनों बोलते हैं, वो जी वाई को लॉजी, टी आई को टिप बोलते हैं, आई एस को इज बोलते हैं, टी आई को सी बोलते हैं, टी डी को टेड बोलते हैं और ए जी को एज बोलते हैं। उसके बाद ई एन को एन बोलते हैं, सी एन को कन बोलते हैं, सी एन को कम बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, टी एन टी को टेड बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं, आई एल को एल बोलते हैं, एस आई बी को सिम बोलते हैं, ए एन सी को एंस बोलते हैं, ई एन सी को एंस बोलते हैं, एन को एन बोलते हैं, ई एस टी को एच बोलते हैं। तो देखिए वर्ड मीनिंग जैसे नेशन, इसेंशियल में देखिए सेन है, सी एल है, चर है नेचर, फैक्चुअल में यहाँ देखिए यहाँ पर जन बोलते हैं, प्रोविजन या प्रो भी है जन भी है, इन भी है, टर भी है और या शन भी, इंटरमिशन, इकोलॉजी, एक्टिव तो एक भी एक पार्टी है, सिटीज है देखिए सिटीज, टेड है इनिशिएटेड, यहाँ देखिए टेड, लिंकेज है ना, यहाँ देखिए सेन मेंटेन, देखिए ये कंज्यूमर, फिर देखिए ये कंप्यूटर, ये पावर, यहाँ इम्पोर्टेंट, फिर देखिए सन है और सन के साथ अल जुड़ गया, नेशनल, ये देखिए डीएल रेडियल, कॉम्प्रीहेंसिव है ना, यहाँ देखिए इम्पोर्टेंस, प्रेजेंस, एन को एन बोलते हैं मेन, रेन, ई एस टू के बोलते हैं वेस्ट और ये देखिए रेस्ट है। तो इसको समझिए और भी वर्ड्स है, इसको याद रखना होगा आपको। जैसे ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते हैं, लो नाउ, एश्योर को श्योर बोलते हैं तो एश्योर है ना, ए वाई को ए बोलते हैं तो डी लगा डे, पी लगा पे, एम लगा मे, एस लगा से, टी आर आई को ट्री बोलते हैं। देखिए कन भी एक पार्ट है, ट्री भी एक पार्ट है, तो कंट्रीब्यूट, ए टी को एट पढ़ते हैं तो एम लगा मैट, आर लगा रैट, सी लगा कैट और टी एच लगा डैट। इको है तो इको तो है ही, लॉजी आपने पिछले स्लाइड में देखा इको लॉजी, ए टी को एट बोलते हैं, जैसे मैट में ई लग गया तो मेट हो गया, रेट में ई लग गया तो रेट हो गया, कैट में ई लग गया तो केट हो गया है ना। ई आर एन को अन बोलते हैं तो कन एक पार्ट है और ई आर एन को अन बोलते हैं तो ये भी एक पार्ट है, तो सर्न हो गया, इतना इजी है कंसर्न। उसके बाद दोस्तों प्री है, प्री पी आर ई को प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं, जैसे प्रीफिक्स, प्रेजेंट, डबल ओ को बोलते हैं जैसे टुक, लुक। नेक्स्ट जो है तो ओ यू एस को बोलते हैं अस, तो कंटिन्यूअस, एल वाई को ली बोलते हैं तो देखिए ऑनली। उसके बाद देखिए सी यू एल को कल बोलते हैं तो चर भी है और ये कल भी है, कल्चर, सी ओ को बोलते हैं तो कोऑपरेशन, ये देखिए शन है। आई जी एस टी को आइट बोलते हैं तो फाइट, राइट, नाइट। आई एन जी को इंग बोलते हैं तो गोइंग, कमिंग। उसके बाद देखिए ए सी को बोलते हैं एक, तो एक है, और सी डबल एस एस एक्सेस, सी को सब बोलते हैं तो पुलिस। उसके बाद है एल ई डबल एस को एल एस बोलते हैं तो माइंडलेस। एल एम को माँ बोलते हैं तो एल जो है साइलेंट है, साइलेंट लेटर है, ठीक है, साइलेंट लेटर है, इसका उच्चारण नहीं होगा तो क्या उच्चारण होगा, काम, वर्ड काम हो जाएगा। इसका एल को क्या बोलते हैं, वॉक। डी जी को ज बोलते हैं तो ज। ओ एन को अंग बोलते हैं तो सॉन्ग, अमोंग। जी एन को ना बोलते हैं तो शाइन। उसको देखिए ई एन टी को एंट बोलते हैं तो टेंट, रेंट। ओ एन को ऑन बोलेंगे तो ऑन लाइन, ऑन गोइंग। ई एम को इम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड। ओ एन को ऑन बोलते हैं जैसे ड्रोन, फिर प्रोन, टोन है ना। ए बी एल को एवर बोलते हैं तो कंफर्टेबल, एबल है, ठीक है, टेबल हो गया। ई को ई बोलते हैं लीक, टी। नेक्स्ट जो है डिस, तो डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट। जी आई एन को जन, तो जी आई एन को जन बोलेंगे, जी आई ओ एन को जन। तो री, हालांकि री भी एक पार्टी है, रीजन। क्योर देखिए तो प्रो एक पार्ट है, क्योर एक पार्ट है, और एमेंटी, मेंटी भी पार्ट हो गया। आई वी एल को ईवल बोलते हैं तो सैन भी पार्ट है, और सीवल, ईवल जो है इसके साथ लगा तो सीवल भी एक पार्टी हो गया। नेक्स्ट देखिए इम जो है तो इम्बैलेंस एक पार्ट हो गया। ई एक्स को एक्स बोलते हैं तो एक्सचेंज या एग्जाम। नेक्स्ट जो है ओ यूनिकॉर्न बोलते हैं जैसे फाउंड, साउंड। यूनी, तो यूनी जैसे यूनी हो गया, यूनिसाइकिल। यूनाइट, तो एक यूनाइट ये भी पार्ट हो गया। इक जो है तो बेसिक, वर्क पर बोलते हैं देखिए टी आर टी ओ आर, टर, मोटर। दोस्तों ये था 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। आप देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते तो अमृत इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप कर सारे वीडियो के लिंक मिले। अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो गारंटी है कि मैं जब मेरे द्वारा बताए गए तरीकों से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 100% पढ़ने में सफलता मिलेगी, और वो भी बिल्कुल एकदम फ्लो में।
साथ ही शुद्ध शुद्ध लिखा जाए तो बिल्कुल भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी अच्छे लिखें, क्योंकि ग्रामर बेस्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर पे मैं बात करता हूँ, ऐसा कोई आपको बताने वाला नहीं है। और सही बात दोस्तों, अगर आप बोलते बोलते प्रैक्टिस करें तो बोलने के लिए आपको ना पढ़ने की जरूरत होती है ना लिखने की जरूरत है। अंग्रेज इंग्लैंड में या इंग्लिश कंट्री हो जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, मतलब टंग होता है, वहाँ पर 5 साल का बच्चा भी बिना स्कूल गए वो इंग्लिश में बोलता है, लिखने पढ़ने भले ही उसको आए या ना आए, समझ सकते हैं हमारे को। तो सब कुछ सीखे भी देखिए, हमने तो ग्रामर बोलना मोटिवेशन लिखना, तो आसानी से पढ़ना और लिखना सीखना है, तो हमारे साथ बने रहिए। और देखिए अब वर्ड्स कैसे मिलेंगे, इस वर्ड को समझिए। क्या दोस्तों, पहला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड और पार्ट्स ऑफ वर्ड के आधार पर ही, जैसे टी एन को सन बोलते हैं, तो देखिए सन है, और ए एल को अल बोलते हैं, तो अ जो है न में चला गया है, इसलिए यहाँ से पिल्ला दिख रहा है आपको, तो ने एनो को ने, तो नेशनल। उसके बाद देखिए एन आर नॉर नॉर ई आर कॉन्ड बोलते हैं, अर्न यहाँ पर है, द के साथ चला गया तो अर्न, तो टी एच के द बोलते हैं नॉर्दर्न। देखिए एन ओ आर नॉर और टी एच ई आर एन दर्न, नॉर्दर्न, एन ओ आर नॉर और टी एच ई आर दर्न, नॉर्दर्न। कितना इजी है नॉर्दर्न, तो समझिए इसे फिर से, नॉर्दर्न नॉर्दर्न। फिर देखिए यहाँ न्यूमरस न्यूमरस, न्यूमेरस नहीं, न्यूमर में अस लग गया तो न्यूमरस, अस जो है आर के साथ लगा तो रस हो गया, रस न्यूमरस, एमी को म पढ़ेंगे, न्यूमरस है ना, न्यूमरस। नेक्स्ट देखिए निगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव दोनों में, नेगेटिव, ई भी ए और ए भी ए, निगेटिव नहीं, नेगेटिव। उसके बाद देखिए 19 एक नंबर है, तो ये एन आई एन 9 और टी एन 19 नोटबुक। नेक्स्ट जो है इसको नॉनसेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, इस लगा सेंस हो गया, तो नॉनसेंस हो गया, नॉनसेंस। नाइट्रो देखिए NITRO ट्रो हो गया, GN हो गया, तो नाइट्रोजन के बाद है नाउ, हालांकि यहाँ पर डैश होते हैं, नाउ के बाद डैश, फिर ए डैश, फिर डेज, नाउ डेज ऐसे पढ़ेंगे, नाउ डेज। बहुत ही सावधानी से पढ़ना, अगर ये पढ़ना है तो आप बहुत ही सरलता से और धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए, क्यों आखिर किसी वर्ड को क्या पढ़ाता है। न्यू सेंस, एनसी को एंस पढ़ते हैं, ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि 64 वाले लिस्ट में है। नॉवेलिस्ट, नॉवल के साथ इस्ट जुड़ गया, यानी लिस्ट, नॉवेलिस्ट है ना। न्यू कमर, न्यू सी एम कम ERR एम लगा मर, न्यू कमर। नीडलेस के बाद देखिए नेविगेट, ए के बाद हालांकि 88 आपको याद होगा, 8 है ना, गेट, नेविगेट एट नहीं है, 8। न्यूज़ वायर। नेक्स्ट है इसको नेपोलियन, ओ एन को बोलते हैं, नेपोलियन। निक नेम एक के बाद दी है तो एक और चाहे में फिक्स हो जाता है। नोटेशंस, सन देखिए सन आ गया, सन नोटेशन। फिर देखिए नॉमिनेट, एक के बाद ई देखिए 8 आ गया, नॉमिनेट के बाद है नोबिलिटी इजी है। उसके बाद न्यूट्रिएंट, ENT को एंड बोलते हैं, न्यूट्रिएंट के बाद है नेशनल तो आपने देखा ही यहाँ शुरू में, नेशनल, यहाँ देखिए नोशनल वर्ड भी होता है। नेक्स्ट जो है सारे इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, इस वर्ड रोज मर्रा के जीवन में हमेशा यूज होंगे, तो बोलना पढ़ना आना चाहिए, स्पेलिंग भी समझ लीजिए, लिखने का तरीका ही पता चल जाता है। न्यूज रूम है ना, न्यूज रूम कौन नहीं जानता आज के समय न्यूज रूम। नियोनटल। नेक्स्ट है नटसल। नेकलेस। निकोटीन के बाद है नेमसेक। नेम देखिए ए को बोलते हैं यहाँ पर, फिर ए यहाँ, तो नेम और ये सेक, नेमसेक। न्यूरोटिक के बाद नॉटिकल के बाद है नेक्रोसिस के बाद नेवर है ना, पड़ोसी। न्यूज कास्ट। नेक्स्ट है नेगेशन।
नेक्स्ट जो है तो नेमलेस, और ये रहा नॉक्ट्यूड, नॉक्ट्यूड है ना। तो ये वर्ड से आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो रिपीट करिए, आपको बहुत जरूरी, आप पढ़ेंगे इसे। नो वॉइस, नो वॉइस, नूज, नूज, बस नूज पढ़ना है, नूज। नो नेज, एज को याद रखिए, एज ये पार्ट्स वर्ड है। नेटिविटी, नेटिविटी देखिए ईयर पर बोलते, बी लगा तो बर हो गया। नंबर, नंबर। नियरली, नियरली देखिए टी आर को चर बोलते हैं तो नेचर, यहाँ देखिए शन है तो शन, नेशन। फिर देखिए नॉर्मल, ए अल्कोहल बोलते हैं तो अल हो गया नॉर्मल। फिर नोटिस, नोटिस का ये देखिए टिस, इस सी को सा बोलते हैं, ये पार्ट है ना, टी भी एक पार्ट है। तो नेटिव, नेटिव का नो, ए नो, नो बी ओ डी वाई, बडी, नो बडी, नो बडी। और ये नेवेट, नेवेट के बाद नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल। देखिए निपिंग, यानी पिंग हो गया, निपिंग, निप और इंग, निपिंग हो गया। नाइट, नाइट्राइट, नाइट्राइट। नोवेला, नोवेला और नेसेले, नेसेले। नंबरल, नमरल, नमरल, नंबरल, 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 नंबरल नहीं, नंबरल। न्यूज़मैन, न्यूज़मैन और न्यूरॉन, न्यूरॉन के बाद नेफ्था, नेफ्था के बाद नप्सियल, नप्सियल के बाद देखिए ननरेरी, नन नरी। देखिए निव लिक, लिक, निव लिक, निवलिक के बाद नन नैंडिना। फिर देखिए नॉन बुक, नॉन बुक, नॉन बुक। नीट निक, नीट निक और नजेट, नगेटी, नगेटी। नोज गे, नोज के बाद नर्विन, नर्विन, नर्विन के बाद है नियोलॉजी, नियोलॉजी। नन सच, नन सच के बाद है नॉन प्लस, और इसके बाद है नॉक्टर्न, नॉक्टर्न के बाद देखिए नुनाटक, नुनाटक। तो दोस्तों ये जो है वर्ड्स आपको इसी तरह से एक बार और रिवीजन करना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बगल में हिंदी वाले भी है। अब देखिए इस टेक्स्ट के थ्रू जिनको नहीं पढ़ने आता वो मैं बताऊंगा कि कैसे किसी वर्ड्स को आप जल्दी से जल्दी पढ़कर जो है सीख सकते हैं। मान लीजिए नहीं पढ़ने आता तो कौन बताएगा, आपको टेक्स्ट लाना होगा, टेक्स्ट लाना होगा, फिर किसी से पूछना होगा भाई बताइए कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका पूछना होगा। तो मैं आपको न बुक्स लाना है और ना ही कुछ टेक्स्ट आपको दिखाना है, मैं बता रहा हूँ, रोज़ मैं बताता हूँ तरह तरह के रोज़ जो टेक्स्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी की बुक से जो सेंटेंस लिए जाते हैं जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। और 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का भी यहाँ पर यूज़ मैं बताऊँगा, कौन आपको बताने वाला है। तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अकेले में पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे सीख सकते हैं। होता क्या है कि एक दिन देखते हैं और दूसरे दिन नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं सीख पाते। एकदम रेगुलरली आप देखिए, हमारे साथ बने रहिए, आप जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे देखिए इंग है तो हैविंग, हैविंग फिल्ड अवेलेबल और टी लगा टेबल, टेबल 1.1 लेट अस नाउ या नो, नाउ पढ़ेंगे। नाउ एग्जामिन इट, डू ऑल ऑफ these persons, persons have the same notions of development or progress, pro या PRO को बोलते हैं pro, GRESS तो ग्रेस, प्रोग्रेस। मोस्ट लाइकली, ली देखिए ली है ना, मोस्ट लाइकली नॉट एच, वन ऑफ देम सिक्स है ना, सिक्स डिफरेंट, ये डिफरेंट बोलते रेंट हो गया, डिफरेंट थिंग्स दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, important for them, for example इसे बोलते हैं for example that which can fulfill their aspirations, देखिए aspirations or desires. In fact at times two persons or groups of persons में ए वाई देखिए ये पार्ट है, एम लगा तो में हो गया। 6 things which are conflicting, a girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly to get more इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट देखिए ट्रियलिस्ट में में वांट मोर डैम्स। तो दोस्तों इस तरह से रिपीट कीजिए, हमारे साथ पढ़ना,
अगर बहुत समय नहीं लगता है, 30 सेकंड का है। आप देखिए मैं बताता हूँ 30 सेकंड कैसे पढ़ा जाता है। तो 25/4 से पढ़ेंगे। Having failed table 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notions of development or progress? Most likely not. Each one of them seeks different things. They seek things that are most important for them. For example, that is which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times, two persons or groups of persons may seek things which are conflicting. A girl expect as much freedom and opportunities as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialist may want more dams. दोस्तों 45 सेकंड लगा। जी हाँ दोस्तों, 45 सेकंड में मैंने पढ़ा। थोड़ा सा उलझाव था, पहली बार पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन इस चीज़ को अगर प्रैक्टिस किया जाए ना तो 30 सेकंड में आप पढ़ देंगे, जिससे कि आप बहुत ही क्लियरली समझ, दूसरे लोग भी समझ जाएंगे। और तेजी पढ़ेंगे तो फिर समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा पढ़ना है ताकि सामने वाला भी लोग समझ सके, नहीं तो फिर पढ़ना का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। तो समझ सकते हैं ना हमारी बात होगी कि मेरा क्या करना। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए और कमेंट में जरूर कीजिए, लाइक बटन दबाकर कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपको लगता है वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, इसमें क्या और सुधार होना चाहिए, सभी कुछ। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ओमनी सेंटर। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। बच्चों मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद।